दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अक़साम की शक्ल में लोगों पर मुसल्लत होता है। जादू कोई भी हो, आप खुद उसका तोड़ कर सकते हैं अगर आपको आगाही हो कि कुरान पाक की कौन सी आयत जादू के लिए या इस जादू के लिए ज़्यादा मुजर्रब हैं और इसका असर को ज़ाइल करती हैं। क्योंकि जादू आज बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। एक जादू वो होता है जो किसी को नक्श की शक्ल में, तावीज़ की शक्ल में कोई करे और उसको लपेटे और उसको दफना दे, जला दे या पानी में बहा दे या किसी को खिला पिला दे। लेकिन बाद जादू ऐसे होते हैं जो बातों के ज़रिए लोगों को उसकी वजह से मुसल्लत कर दिया जाता है जादू, या मोबाइल के ज़रिए से या SMS के ज़रिए से, या इस तरह जो है आप रॉन्ग कोई भी चीज़ आती है, आप उस फोल्डर को खोलते हैं, बाज़ वक़्त उसमें से भी इंसान पे जादू मुसल्लत हो जाता है। ये आज जादू की बड़ी अक़साम हैं जो दुनिया के अंदर जितनी ज़्यादा आज अक़साम हैं इतनी पहले कभी नहीं थी। लेकिन आज चूँकि हर बंदा आप देखिए परेशानी के अंदर मुब्तला है, बीमारियों के अंदर मुब्तला है, वो बीमारियां जो पहले कभी सदियों तक किसी ने नाम नहीं सुना था, वो इतनी कसरत के साथ पै दर पे हमारे घरों पे मुसल्लत हो रही हैं। हर बंदे के घर में कोई ना कोई बंदा किसी न किसी बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला है। हालांकि आज से पहले आप चले जाएं, बड़े बड़े जादूगरों के नाम हैं, तारीख के अंदर बड़े जादूगरों के नाम हैं, फिर हदीस के अंदर बड़े बड़े जादूगरों के नाम हैं, फिर कुरान पाक के अंदर भी सामरी जैसे जादूगर का नाम मौजूद है। कुरान पाक मुकद्दस किताब है, लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर जादू के तदाबीर जो वो लोग किया करते थे, फिर उनका बड़ा जो जादूगर था जो सामरी, जिसको कुरान पाक ने कहा कि उसने कैसे कैसे शोबदे दिखाए, लेकिन सारे जादू का तोड़ उस जमाने के अंदर भी अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर उन अल्फाज में, आयात में खुद बयान फरमाया। लेकिन चूंकि अब फितने का जमाना है, अब जादू बहुत ज्यादा हो रहा है और पहले इतना जादू नहीं था, बीमारियां ऐसे नहीं थी। ज्यादा क्या हो रहा था, युफर्रिकु बैनल मर्इ व ज़ौजी, कुरान पाक ने कहा कि मियाँ बीवी में तफरीक डाल दो, दो बंदों में, दो खानदानों में तफरीक डाल दो, ये जादू होता था। या किसी को थोड़ा नुकसान दे दिया जाए। आज इंसान को, इंसान के कारोबार को, इंसान की सेहत को, इंसान के उरूज को, यानी इंसान की हर चीज को अलग 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 अंदाज में जकड़ा जाता है। और दुनिया कुफर में बाकायदा तौर पर इस पर जो है इतना ज्यादा काम हो रहा है कि उनके यहाँ यूनिवर्सिटियों में बाज जादू सिखाए जाते हैं, और वो यूनिवर्सिटियों में ऐसे अंदाज में सिखाए जाते हैं कि वो लोग जो काफिर हैं वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और जो कुरान और सुन्नत का नाम लेने वाले हैं, नाम निहाद, उनकी बात तो क्या करनी। जो कुरान और सुन्नत से जुड़े हुए हैं उनका भी ये हाल है कि उन्हें जरा बराबर भी ये पता नहीं है कि हम जादू का तोड़ कैसे करेंगे। जो बड़े बड़े मजहबी पेशवा हैं हमारे इस्लामी, उनके पास भी इस चीज की आगाही नहीं है, और वो बिल्कुल आंखें बंद करके एक ही बात करते हैं कि देखो अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी है, अल्लाह ही जो करता है वो होता है। ये तो हमें भी पता है। तो फिर मुझे बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में क्यों गए, आप अलैहिस्सलाम उखद में क्यों गए? तो अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो असबाब भी तो अल्लाह ने बनाए हैं। अब आप देखिए कि एक काफिर मुल्क है, आज वो दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, और मुसलमान जो है वो सारे के सारे पस्त हुए हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ करता है। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता कि आप जो है घर लेटे रहो और कोई मेहनत ना करो, और तुम जो है अपने बस ये जुमले कहते रहो अल्लाह ही सब कुछ करता है, लेकिन दिल में यकीन है ही नहीं, प्रैक्टिकली अमल है ही नहीं। तो इसलिए सहाबा अमलन तौर पे ये यकीन के साथ निकलते थे कि हम निकलेंगे, अल्लाह ही सब कुछ करता है, और हम क्या करते हैं, बिस्तर पे लेट के हम कहते हैं अल्लाह ही सब कुछ करता है। ये फर्क कितना है हम में और सहाबा में। तो अब ये चीज देखें कि जादू का तोड़ सीखा जाएगा कैसे? कुरान पाक से। हम जादूगरों से नहीं सीखेंगे, लेकिन जादूगरों के मुकाबले पे कुरान पर हमें इतना तो दस्तरस होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को, हमारे मर्द औरतों को, आम को होनी चाहिए, लेकिन हमारे मजहबी लोगों को भी नहीं है। और सारे लेटे हुए हैं, कोई फालिज का मरीज बना हुआ है, कोई व्हील चेयर पर है, कोई बिल्कुल जो है ना कोमे में चला गया है, किसी का दिमाग शल हो गया है। बड़े बड़े लोगों का ये हाल है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? इसलिए याद रखें, ये जिस तरह यहाँ वहां ट्रेनिंग दी जाती है काफरों को, और वो आपकी तस्वीरें यूट्यूब से, आपकी फेसबुक से, आपकी टिकटॉक से, आपकी आइडियों से वो पिक्चर लेकर वो उस पर अमल करते हैं। वो बंदा दुनिया के किसी कोने में भी है,
तो वो जादू का शिकार हो जाता है। क्योंकि ये सारों का इस पर है कि तस्वीर पे बड़ा सख्त जादू होता है। अब आप देखिए, मट्टी ले लें, किसी का कपड़ा ले लें, किसी के बाल ले लें, वो भी जादू होता है। लेकिन जो तस्वीर पे होता है, आज उन्होंने सबसे बड़ी प्लानिंग क्या की कि हर बंदे की तस्वीर दुनिया कुफर के पास है। आपका जरा सा क्लिक करते हैं तो स्टेटस पूरा आ जाता है। अब आपको देखते हैं कि ये बंदा कितना दीन पे काम कर रहा है, ये तो बड़ा काम का बंदा है, ये तो उन लोगों के लिए बड़ा मजबूत उनको कर रहा है जो इस्लाम वाले हैं, इसको पहले पकड़ो। बस उस पर अमल किया, वो बंदा जकड़ा गया। तो आप कारोबार है आपका, आपकी सेहत है, आपकी अपनी जो है, आपका ज्यादा चल रहा है, वो भी जकड़ा जाएगा। आपकी जो बंदा ज्यादा पैसे में आगे बढ़ रहा है लेकिन है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, और थोड़ा बहुत कहीं दीन पे खर्च कर देता है, मदरसे पे, किसी मस्जिद पे, कभी अल्लाह वालों पे खर्च कर देता है, ये बंदा तो बड़ा खतरनाक है, ये तो उनको मजबूत कर रहा है। उसको वहीं से वो अमल ऐसा करेंगे कि उसका कारोबार ही ठप हो जाए। इसलिए ऐसे ऐसे शोबदे हैं। अब आपको नहीं पता कि आप पे कैसे जादू हो रहा है, आपको कैसे जकड़ा जा रहा है, आपको तो नहीं पता ना, लेकिन अल्लाह के कुरान में इसका हल है। अल्लाह ने एक आयत ऐसी नाजिल की है कि आप रोजाना खाली इस आयत को पढ़ लेना, जो वहां से वार होगा, चाहे आपको पता है या नहीं पता, आपके इल्म में है उसका तरीका या नहीं कि कैसे वार हो रहा है, या आपकी समझ में कोई दुश्मन है या नहीं, लेकिन आप पे वार करने वाले का वार नकारा हो जाएगा। वो चाहे आपकी बगल में बैठा हुआ पड़ोसी है कोई, या आपकी फैमिली में कोई है, या आपके इलाके शहर में कोई है, या आपके मुल्क में कोई है, या पूरी कायनात में दुनिया के किसी खित्ते में कोई बंदा है, वो मर्द है, औरत है, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, जब वो आप पे मैजिक करेगा, जादू करेगा, आप इस आयत को अगर सही तरह से पढ़ लेंगे, तो ये आयत मैं बड़ी खास बता रहा हूँ, और ये समझ लें, आप अगर इस आयत करीमा को इस तरह, जिलहिज्जा अभी आ रहा है, जिलहिज्जा के दिन बड़े खास हैं, इनकी कसम अल्लाह ने खाई है, आप इस आयत करीमा को 10 रातें जिलहिज्जा की रोजाना इस आयत करीमा को आप 300 मरतबा पढ़ेंगे, तो पूरा जिंदगी अल्लाह ताला इसकी ताकत आपको रूहानियत अता फरमा देगा। फिर आप इसको थोड़ी थोड़ी पढ़ें, रोज 11 बार भी पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 1 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, 300 बार पढ़ें, मर्जी है आपकी। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ेंगे, ये जहरीले मादे, ये बीमारियां, ये नजर बद, ये जादू, ये जिन्नात, ये आपकी बॉडी से, आपके कारोबार से, आपके घर से, सब जगह से दूर हो जाएंगे। वो आयत करीमा है सूरह आराफ, और आयत नंबर 118 है। छोटे सी आयत का जुमला है। अल्लाह ने समुंदर को एक कूजे में जैसे बंद कर दिया, कहावत है। अल्लाह ने एक आयत के अंदर जादूगरों के सारे वार अल्लाह ने जाया करके बिल्कुल एक जुमले में समझा दिया कि वो सारे जमा होकर आए। तादाद कितनी थी? रवायात में 70,000 भी है, ज्यादा भी है, कम भी है, और आए भी मूसा पैगंबर के मुकाबले थे, मूसा अलैहिस्सलाम के। लेकिन अल्लाह ने सारी तदबीरें फेल की और एक जुमला फरमाया, फवाका अल हक्कु व बातला मा कानू यामलून। अब आप देखिए, इस 2 जुमलों में कहा अल्लाह ने हक को सामने कर दिया, और जो वो उनकी तदबीरें थी जादू की, वो सारी की सारी अल्लाह ने जाया कर दी। जो वो करते थे, जो भी करते थे, या मा कानू या मलून कहा, एक जुमले का, एक कोई उनकी तदबीर का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने कहा व बातला, अल्लाह ने बातिल कर दिया, मा कानू या मलून, जो वो करते थे, जो करते थे या करते रहेंगे क़यामत तक। जिस अंदाज में जादू कोई करे, चाहे वो नजरे बद, चाहे वो जादू लटका दे, जला दे, पला दे, बहा दे, आग लगा दे, या वो कोई भी चीज हो उस जादू के जरिए मुसल्लत करे, जिन को मुसल्लत करे, बीमारी को मुसल्लत करे, हर चीज को अल्लाह कहते हैं व बातला, मैं उसको बातिल कर दिया, बातिल हो जाएगी वो। अब इस आयत को आप मजबूती से पकड़ें और सारे एक बार पढ़ें इसको, फवाका अल हक्कु व बातला मा कानू यामलून। अब इस आयत के बिल्कुल मुख्तसर सी आयत है, लेकिन अल्लाह ने जुमला जादूगरों के लिए बोला, पीछे पूरा वाकया जादूगरों का है और आगे भी वाकया जादूगरों ही का है। पहले जादूगरों का बताया इससे पहले कि वो गैर मुस्लिम बनकर आए थे, इसके आगे कहा कि वो मोमिन बन गए, उन्होंने हथियार फेंक दिए, यानी आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा फगुलिबू
हुनालिका वनक़लबू साग़िरीन, अल्लाह ने उनको जलील करके आपके सामने पस्त कर दिया। यानी इसकी बरकत से अल्लाह ताला जादूगरों को हर नुकसान देने वाला दुनिया की किसी कौम का भी है वो जलील हो जाएगा, वो पस्त हो जाएगा और अल्लाह इस बंदे को हिफाजत में ले लेगा। तो इसको आपने ज़िलहिज्जा के दिनों में पढ़ लें। अभी से आपको बता रहा हूँ, आप अपने जहन में रख लें, बच्चों को कहें, औरतों को कहें, हर बंदा अपने लिए पढ़ ले ये एक मरतबा। ये खास दिन है ज़िलहिज्जा के जिनकी कसमें अल्लाह खाता है कुरान में। तो इन 10 रातों में रात के वक्त पढ़ना है आपने, इशा के बाद फजर से पहले किसी वक्त भी पढ़ लें। और अगर औरत के खास अयाम हो तो वो इनको पढ़ सकती है, तोड़ के पढ़ ले, इस तरह पढ़ ले जैसे है फवक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यामलून, इस तरह 2 टुकड़ों में करके पढ़ ले, तो इस तरह वो पढ़ सकती है। अब आप इसको 300 मरतबा पढ़ें रोजाना, 10 रातें पढ़ें और पढ़ के ईद की रात को भी पढ़ें। आप एक चांद देख कर पढ़ें, ईद की रात भी पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके अमल में ये आयत आ जाएगी। फिर आप ये समझ लें आपके पास खुद अल्लाह की रूहानी ताकत आ चुकी है। फिर आपको कोई भी खाने की चीज़ मशकूक नजर आती है तो आप उस पर एक बार भी दम करके खा लें, उसका नुकसान आपको नहीं होगा। कहीं जादू किया, किसी ने कोई कपड़ा भेजा, कोई खाने की चीज़ भेजी, पढ़ के एक बार फूंक दे। आप इसको रोजाना अगर अपना वजीफा बना लेंगे 70 बार पढ़ना, तो दुनिया का कोई जादू आप पे अमल ने असर नहीं करेगा। और अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम 11 बार पढ़ लिया करें इसको रोज। इंशाअल्लाह बच्चों को पिला दें, रोज पानी पे दम करके पी लें। किसी भी जगह आप जाते हैं, आपको वहां पर जो है इंसान को नाकामी कामयाबी का होता है चांस कि यहाँ नाकाम भी हो सकता हूँ, कामयाब भी। तो आप ये पढ़ते जाएं, अल्लाह आपको गालिब करेंगे और इंशाअल्लाह वहां भी कामयाबी होगी। तो ये आयात करीमा कुरान पाक की हैं जो इंसान को बाकायदा तौर पे खुद इलाज की तरफ रहनुमाई करती हैं और अल्लाह ने इनके अंदर इलाज रखा है। और इसका आप देखिए नुज़ूल का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबब बनाया, वो भी आप अलैहिस्सलाम को किस्सा पूरा सुना दिया पीछे कि वो आए थे 1-2 नहीं 70,000 की तादाद में। तो वो हमारे एक पैगंबर का मुकाबला नहीं कर